अशोचन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्तु पंडिता। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको जो नहीं सोचना चाहिए वही तुम सोच रहे हो और विद्वानों की तरह बात कर रहे हो। विद्वान व्यक्ति भूत के बारे में और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश विश्वकर्मा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एबीएम में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे गए हैं। टॉप 5 क्वेश्चन उसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हमको मालूम है, हमको दूरी भी दिया है। दूरी कितना दिया है? ये दूरी दिया है हमारे पास 360 किलोमीटर। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? तो टाइम निकालते हैं तो मतलब समय जो होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितना है? 360 और बटे में चाल कितना है? चाल है हमारे पास x। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बार कह रहा है यदि इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो चाल जो पहले कितनी थी हमारी x थी, 5 किलोमीटर बढ़ाने का मतलब 5 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने का मतलब अब दूसरा केस बन जाएगा कि केस जो आपका दूसरा जो होगा, पहले केस में तो ये हो गया था कि जब चाल उसकी आरंभ में x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब दूसरा जो केस बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाए? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तब समय क्या होगा? तो पहले दूरी देखते हैं। तो दूरी आपका वही है, दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। हमको फिर क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? समय आ जाएगा हमारे पास दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना? 360 बटे चाल कितना? x प्लस 5। अब थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन। अगर चाल जो हमारी कम है तो समय ज्यादा लेगा कि कम लेगा? पहला चीज। और अगर चाल ज्यादा है तो समय क्या लगेगा? चेक करिए। अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर समय ज्यादा है, अगर मतलब ये चाल कम है तो समय ज्यादा लेगा। कहने का मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का जो अंतर है, मान लीजिए अगर ये t1 है, ये t2 है, तो टाइम का जो अंतर है वो कह रहा है 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा है। अब समय कौन कम लेगा? इसकी चाल ज्यादा है तो समय ये कम लेगा, मतलब ये समय कम लेगा। तो इसका मतलब इस वाले में हमको क्या करना होगा? एक ऐड करना पड़ेगा, और ये वाली जो दूरी है मतलब ये जो समय है उसके बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 360 बटा x। कौन ज्यादा था? समय ये ज्यादा ले रहा था। तो इसमें से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, माइनस में 360 अपान में x प्लस 5, और ये बराबर किसके होगा? 1 घंटे के बराबर होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करके आएगा हमारे पास? 360 कॉमन ले लेंगे, इसमें से दोनों 360 दिख रहा है, 360 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना? इधर बचेगा 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5, और ये बराबर किसके होगा? 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 360 ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5 माइनस एक्स अपान में x ब्रैकेट में x प्लस 5,
और ये बराबर किसके हो गया, 1 के। अब क्या करेंगे, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास 360 में 5 से गुणा, मतलब 360 ये और 5 ये बचा प्लस का, तो 5 से गुणा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपान में ये इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, और ये किसके बराबर होगा, 1 के। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमारे पास 360 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1800, और ये किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें किए इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब दोनों को जब एक साइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या कि 1800 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे या घटाने पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 5 हो जाए। तो 5 कैसे आएगा उसको चेक करिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको घटाने पे इसको कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 कैसे आएगा, तो 1800 पहले तोड़ देते हैं, 1800 तोड़ देते हैं, कैसे टूटेगा, 3 से काटिए इसको, पहले 2 से काटिए तो 900 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 450, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 225, फिर किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, एक बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एक का 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब इसी में से हमको जितना भी ये कैलकुलेशन किया गया है, इसमें जितने में से ये टोटल जो बना है इसमें से हमको घटाने के बाद 5 आना चाहिए, ऐसा बनाना है हमको। तो 5 कैसे आएगा, देखिए 5 कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक को ऑड लेंगे और दूसरा क्या होगा, इवन होगा, तभी जाके हमारे पास 5 मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, पहले एक को ऑड बनाते, ऑड कैसे बनेगा, देखिए देखिए अगर हम करें 5 तिहाई 15, 15 में 3 से गुणा किया 45, और ये जो बचा हमारे पास 5, 5 का गुणा 2 में करें तो 10, 10 में 2 से गुणा 20, 20 में 2 से गुणा 40, तो हो गया 40 और 45। अब अगर इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, हमारे पास 5 आएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो 45 बड़ा है, 40 छोटा है, तो जो बड़ा होगा बड़े का साइन यहाँ लगाएंगे, तो बड़ा कौन है हमारे पास 45, तो यहाँ लिखेंगे 45x। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी एक प्लस होगी एक माइनस होगी, तो यहाँ 45x लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे 40x और माइनस में 1800 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन हमारे पास x मिलेगा, इन दोनों में कॉमन कितना मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 40। देखिए थोड़ा सा मिटा दे, देखिए इसको जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये x कॉमन हुआ इसमें से, तो ये एक्स स्क्वायर था तो एक x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या था x कॉमन हो गया तो बचा हमारे पास प्लस में 45, तो प्लस में लिया यहाँ पे 45। फिर आगे यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में क्या है माइनस है, तो दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या है, जितना टर्म यहाँ पे आया है वही टर्म आपका इसमें भी आना चाहिए, तो इसका मतलब कॉमन क्या होगा, 40 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 और ब्रैकेट बंद बराबर 0। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, दोनों तरफ x प्लस 45, x प्लस 45, तो x प्लस 45 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, x यहाँ है 45 यहाँ 40 यहाँ है, तो हो गया हमारे पास x माइनस 40 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 45, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। ऐसे भी इसको सॉल्व करते तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 40। अच्छा ये x क्या है, x जो है रेलगाड़ी की चाल है, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती। अतः रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल होगी, रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा अब देखिए, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या है,
एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई रूट में ए बी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक जो है ये आपका टावर है और कह रहा है कि इसके पॉइंट इधर जो है कहीं पे 2 पॉइंट ये लिया है, इसने कहीं 2 पॉइंट लिया है और ये एक आधार से सीधी जाती हुई रेखा है। ये कह रहा है कि इसका जो यहाँ से जो एंगल बन रहा है और जो यहाँ से बन रहा है ये एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक। अब कोटिपूरक होता क्या है? कोटिपूरक का मतलब कि दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर होता है तो उसे कोटिपूरक कहते हैं। अगर वही चीज दोनों कोणों का योग जोड़ अगर 180 अंश के बराबर होता है तो उसे कहते हैं समपूरक। कहने का मतलब अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो थीटा प्लस मान लेते हैं दूसरा कोण कोई और है, मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? तो थीटा प्लस अल्फा जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर आना चाहिए। तो हमको अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको थीटा इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा? 90 माइनस थीटा। चलिए अच्छा, एंगल क्या क्या दिया है, कोण क्या क्या दिया है? यहाँ पे एंगल तो ये तो मिल गया, हमको चाहिए अब क्या? दूरी। दूरी क्या क्या दी है? तो पहले कहा कि ये आधार से यहाँ तक जो दूरी है वो है ए और यहाँ आधार से ये जो आपका लास्ट वाला तल है, लास्ट वाला पॉइंट है, उसके बीच की दूरी क्या है? बी। क्या पूछा है? ये टावर की ऊंचाई कितनी है वो बताना है। पहले नाम लिख लीजिए आप लोग, ए बी सी डी नाम लिख लीजिए, टोटल नाम हो गया। अब क्या करना है? बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हमको क्या क्या निकालना क्या है? सबसे पहले हमको निकालना है एच की वैल्यू, और दिया क्या है हमारे पास? एच निकालना है, ए दिया है, मतलब बेस दिया है और जो आपका परपेंडिकुलर है उसको पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। पहले मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई वो बराबर कितने हैं? एच। चलिए अब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। टावर की ऊंचाई क्या है? एच है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? ए बी अपान में बी सी किसके बराबर? ए बी आपका परपेंडिकुलर, ये आधार, मतलब ये लंब ये आधार, तो लंब बटा आधार माने tan थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? tan थीटा मतलब कितना? 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है? एच अपान में बी सी की वैल्यू कितनी है? ए इक्वल टू कितना? tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम cot थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल के बारे में, दूसरे त्रिभुज के बारे में। तो दूसरे त्रिभुज में क्या मिलेगा हमको? दूसरा त्रिभुज लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा? देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास एच और बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी डी की वैल्यू हमारे पास है बी। तो ए बी अपान बी डी ये इक्वल टू किसके होगा? तो फिर आया लंब बटे आधार, तो लंब बटा आधार माने tan थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? tan में थीटा, और ये ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास? एच अपान में बी डी कितना है? तो बी डी हमारे पास बी है और ये इक्वल टू किसके है? tan थीटा की। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब अगली बार क्या करेंगे? अब हमको क्या करना है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है? इंटू करना है। समीकरण 1 और 2 को अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए अब तो इसका काम नहीं है, एक मिनट देखिए, ये अगर गुणा करेंगे इन दोनों को, लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, अब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा? इधर है आपका एच अपान ए इंटू में इधर है एच अपान बी इक्वल टू किधर होगा? इधर यहाँ पे है कॉट थीटा और इंटू में क्या आएगा? tan थीटा। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो h इंटू एच किए थी, हो गया एच स्क्वायर अपान में ए बी, ये इक्वल टू किसके? कॉट थीटा इंटू, अगर कॉट को हम tan में चेंज करना, tan को अगर हम कॉट में चेंज करना चाहें तो क्या होगा?
तो इसको बोलेंगे 1/cot थीटा। अब क्या होगा, cot थीटा से cot थीटा कैंसिल होगा, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया h²/AB इक्वल टू 1 के। किसकी वैल्यू निकालना, h की, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा h² इक्वल टू AB, और h की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा रूट में AB। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 वर्ग हैं जिनका क्षेत्रफल जो है वो 117 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और इनका जो परिमाप है वो क्या है, 12 मीटर स्क्वायर के बराबर है, 12 मीटर के बराबर है। तो परिमापों का जो अंतर है वो 12 मीटर के बराबर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x, और दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे की हो गई हमारे पास y। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो वर्गों का ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफलों का जो योग करेंगे वर्ग के, तो वो किसके बराबर है, 117 के। कहने का मतलब अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, मतलब भुजा का 2 बार गुणा कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन पहला का समीकरण जब बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और प्लस में इसका क्षेत्रफल, तो वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो हो गया आएगा हमारे पास, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो x², दूसरे वाले का निकालेंगे तो y², और ये किसके बराबर है, 117 के बराबर है। दूसरा क्या कह रहा है कि इनके परिमापों का जो अंतर है वो है 12। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब हो गया कि 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होती है। अच्छा, तो अगर हम पहले को मानेंगे तो क्या होगा, 4 गुणे भुजा मतलब 4x माइनस 4 गुणे भुजा इसका करेंगे तो 4y, और ये बराबर किसके होगा, 12 की। क्या करेंगे, 4 दोनों तरफ दिख रहा है, कॉमन लेके काट देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, और x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो यहाँ से निकालेंगे x माइनस वाई जो होगा वो 12/4 के बराबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3। x और y का जो मतलब डिफरेंस होगा वो कितना आ गया, 3 के बराबर। मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3। अब यही जो है इसी वाले वो x की वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो। तब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब x का जब मान इसमें रखेंगे क्या आएगा, x के स्थान पर हमको लिखना y प्लस 3, तो हो गया y प्लस 3, और ये क्या है, टोटल का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर, प्लस में क्या है, ये y², किसके बराबर है, 117 के। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, y का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस में 2ab। तो यहाँ a² का मतलब y², प्लस में b² का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 3, मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3, और प्लस में क्या होगा, y², किसके बराबर है, 117 के। चलिए सॉल्व करिए क्या आएगा, y² कितना हुआ, 2y² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 गुणे 3 तो 2 3 6, तो हो गया हमारे पास 6y। और ये 117 जो है बराबर के दाहिने साइड है, प्लस में है, अगर उसको हम बाई साइड में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया माइनस में 117 और इधर बराबर 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2y² प्लस में 6y। अब 117 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, देखिए 117 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 9 8 17 होता है, कहने का मतलब ये 108 के बराबर हो गया। अब ये कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 2 से सब कटेंगे,
तो जब 2 से सब कटेंगे तो 2 कॉमन लेके उधर 0 की ओर ट्रांसफर कर देंगे इसको। तो क्या बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस में 2 को जब 2 से भाग देंगे, सॉरी 6 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3y, और माइनस इसको जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 का 4 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि 54 को ऐसा तोड़े कि घटाने पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, 54 का मतलब क्या हुआ, तो आता है 9 छक 54, तो 9 छक 54, तो क्या लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 6y और माइनस में 54, और ये बराबर किसके 0 के। अच्छा यहाँ पे 9 को क्यों प्लस लिखे, क्योंकि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे अगर 3y जो है प्लस में है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको प्लस में रखेंगे और जो छोटा होगा उसको माइनस में रखेंगे। कब, जब यहाँ पे 54 माइनस होगा तब। अगर ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है 54 अचर पद जो है वो अगर माइनस में रहेगा और यहाँ प्लस में रहेगा तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको प्लस में रखेंगे और जो छोटी वाली वैल्यू है उसको माइनस में रखेंगे। चलिए अब इसको कॉमन लेते हैं, एक मिनट। चलिए इसमें कॉमन क्या होगा, तो y कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो बचेगा हमारे पास क्या y प्लस 9 प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिखिए। कॉमन क्या होगा इन दोनों में कॉमन मिलेगा हमको 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, ब्रैकेट में क्या आएगा 6 पहाड़ा, और 6 में जाएगा तो एक बार मतलब खाली y, और 6 पहाड़ा जब ये पढ़ेंगे 54 में तो 6 9 54 मतलब 9 बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। दोनों वैल्यू माइनस है, अगर हम माइनस कॉमन लिए दोनों क्या हो गए प्लस, इक्वल टू 0। क्या आया 9 y प्लस 9 यहाँ, y प्लस 9 यहाँ, तो y प्लस 9 कॉमन, क्या बचा हमारे पास y माइनस 6, ये बराबर किसके 0 के। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर हमारे पास कितना है 6। अब अगर हम करेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर आएगा माइनस का 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो धनात्मक होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से आया एक वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 6। तो पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो इसमें जब रखेंगे x की वैल्यू जब निकालेंगे तो y के स्थान हमको जब 6 रखना पड़ेगा, तो 6 प्लस 3 का मतलब क्या हो गया 9। अतः क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, पहला जो वर्ग होगा, पहले वर्ग की जो भुजा हुई वो कितनी हुई 6, तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, चलिए अच्छा, आज का चौथा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x प्लस 2 सेमी और 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 सेमी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है, जो समकोण बनाने वाली जो भुजा है, समकोण का मतलब ये वाला जो कोण है, ये समकोण को बनाने वाली समकोण को बनाने वाली भुजा एक ये है और एक क्या है ये है। तो दोनों भुजाओं को क्या क्या दिया है, एक को कहा है कि ये x प्लस 2 है और दूसरा जो कहा है 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 है। तीसरा कैसे निकलेगा, तीसरे के लिए क्या देखेंगे, इसमें क्या कहा, तीसरे को निकालना है तो अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसके आगे क्या दिया है, आगे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात हमारी कहाँ चलेगी, यही चलेगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आधार कितना है हमारे पास, तो आधार जो है हमारे पास वो है x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और इंटू में क्या आएगा 4x प्लस 1। इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और किसके बराबर कह रहा है, ये 84 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करिए
सबसे पहले देखिए 4 जो है ये बाहर है, तो 4 से इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। क्या बन गया हमारे पास x+2 इंटू यहाँ पे 2 लिख लीजिए ये वाला, और ये x+1 इक्वल टू 84। 2 से अगर ये 2 इधर गुणा किए, इधर क्या करेंगे भाग, इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे, ये 2 से इसको क्या करेंगे भाग देंगे, तो x+2 में x+1 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा 84/2 मतलब 42। सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास, इसका इसमें गुणा होगा तो x², x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस में x, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 42। एक साइड कर लेते हैं, तो x², x और 2x कितना हुआ 3x प्लस 2 माइनस में 42 प्लस में इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास x² प्लस में 3x माइनस में 40 इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है 40 का गुणनखंड ऐसा करिए कि जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। अच्छा, हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है कि माइनस जब आया है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो वहां पे वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 + 1 - होगी। अब ये 1 + 1 माइनस की बात कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमको 40 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो ये क्या होगा 8 × 5 = 40, तो 8 और 5 इसका फैक्टर होगा। तो अब इसको करिए, देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x² प्लस में 3x है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस में 8x माइनस 5x माइनस में कितना 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कैसे हम इसको प्लस में क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास प्लस है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको प्लस में रखेंगे। अगर यहाँ पे 3x जो प्लस में है, अगर बड़ी वाली जो वैल्यू है उसी का हमको यहाँ साइन लगाना है। देखिए कॉमन क्या होगा इन दोनों में, पहले वाले में x अगर कॉमन होगा तो x प्लस कितना बचेगा 8, इसमें से x² था, एक x निकलेगा तो एक x बचेगा, इसमें अगर x निकलेगा तो खाली 8 बचेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है 5 गुणा किया है, तो 5 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा, इसका मतलब 5 भी कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पे x और माइनस, जब कॉमन लिए दोनों माइनस था तो माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया। अब ये 40 था तो 8 बार जाएगा 5 का टेबल, कॉमन लेंगे क्या आएगा हमारे पास x + 8 और x - 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा -8, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि जो भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x - 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारे पास आएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास x का मान। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, क्वेश्चन में एक जो भुजा थी वो थी हमारे पास x+2 पहली भुजा, तो पहली भुजा हमारे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 5 है तो यहाँ रखेंगे 5 + 2, ये कितना हो गया 7। दूसरी भुजा निकालेंगे, दूसरी भुजा क्या होगी, तो दूसरी भुजा हमारे पास हो जाएगी 4 है ब्रैकेट में x+1 है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में जब 4 से गुणा करेंगे 4 × 5 + 1 मतलब ये टोटल हो गया 4, ये 6 हो गया, 6 × 4 = 24, तो दूसरी भुजा हमारे पास कितनी आ गई 24। अच्छा, ये क्या है, अगर इसको आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, हमको निकालना क्या है, तब कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आधार का वर्ग मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगी। कहने का मतलब जो कर्ण होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो में बने रहिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो व्यंजक α³ + β³ का
मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले क्या दिया, ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0 दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको कह रहा है इसका जो मूल है वो है अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग हम पहले निकालेंगे और मूलों का गुणनफल। पहला काम आपको यही करना है। तो मूलों का योग जो होता है वो होता है b/a माइनस का, तो माइनस में b/a हो गया, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। कहने का मतलब मूलों का जो योग होगा उसको बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। निकालना क्या है हमको, इसने कहा हमको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो हमको क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू निकालना है, तो उसमें हमको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है उसके बारे में जानकारी हमको रखना है, उसी में से वैल्यू निकालेंगे। देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो क्या आएगा, हमको यहाँ से निकालेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर किसके होगा, तो ये तो यही रहेगा, ये वाली जो वैल्यू होगी इधर आ जाएगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में आ जाएगा 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब पूरी वैल्यू इसमें रख देंगे। क्या क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस में b/a, तो माइनस में b/a का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू अल्फा कितना है, अल्फा बीटा हमारे पास है c/a, इंटू में क्या आएगा माइनस में b/a। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर हुआ वही फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा बाहर, b का क्यूब अपान a का क्यूब, ये हुआ माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया, c का गुणा b में करेंगे तो आएगा 3bc, 3 पहले था, और a का गुणा जब a में करेंगे तो अपान में आ जाएगा a²। एलसीएम जब इसका लेंगे तो ये आएगा a क्यूब। देखिए इसमें a क्यूब जब एलसीएम हुआ तो ये a क्यूब तो यही है, a क्यूब में a क्यूब से भाग देंगे तो a क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब जो b क्यूब है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही आएगा, प्लस इसमें एक a स्क्वायर से जब a क्यूब में भाग देंगे तो आएगा हमारे पास a, तो अंदर ये जो आपका 3bc है उसमें a से गुणा कर देंगे, मतलब हो जाएगा हमारे पास 3bc a। कहने का मतलब ये उसका आंसर जो हुआ माइनस में, चाहे ऐसे लिख लीजिए 3abc माइनस b क्यूब अपान में a क्यूब। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।